हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज शीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज है डे 5 ऑफ सुपर फास्ट वोकेबुलरी सीरीज और आज हम देखेंगे इम्प्रूव कैसे करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जिसको इंग्लिश सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, उसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पावरफुल रूट वर्ड। पावरफुल, आज हम सीखेंगे पावरफुल रूट वर्ड्स। बहुत सारे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन उसका रूट वर्ड क्या है, बेस वर्ड क्या है, ये आज हम सीखेंगे फॉर स्पोकन इंग्लिश वोकेबुलरी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रूट वर्ड है स्पेक्ट। स्पेक्ट यानी कि देखना और लुक करना, लुक करना, देखना। स्पेक्ट यानी कि देखना। अब फर्स्ट वर्ड है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट यानी कि एग्जामिन केयरफुली। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें इंस्पेक्ट करते हैं ना, इंस्पेक्शन हमारा करते हैं। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहां पर भी हमारा इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्टर तो वो है एग्जामिन केयरफुली। द टीचर इंस्पेक्टेड द क्लासरूम, यानी कि जो टीचर है उसने क्लासरूम को एकदम अच्छे से इंस्पेक्ट कर लिया है, यानी कि देख लिया है। ओके। द ऑफिसर इंस्पेक्टेड द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ऑफिसर जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को, पेपर्स को अच्छे से एग्जामिन कर लिया है, अच्छे से देख लिया है। इंजीनियर्स इंस्पेक्ट द ब्रिज। इंजीनियर्स जो है उन्होंने ब्रिज को अच्छे से इंस्पेक्ट कर लिया है, इंस्पेक्टेड। द मैनेजर इंस्पेक्टेड द वर्क। मैनेजर जो है उसने वर्क को इंस्पेक्ट कर लिया है, यानी कि अच्छे से देख लिया है। द डॉक्टर इंस्पेक्टेड द इंजरी। डॉक्टर ने इंजरी जो है, जो हुआ था, जो लगा हुआ था, उसको अच्छे से एग्जामिन कर लिया है, अच्छे से इंस्पेक्ट कर लिया है। अब देखिए, एक रूट वर्ड है स्पेक्ट। स्पेक्ट यानी कि देखना। ओके। अब स्पेक्ट में से कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा इंस्पेक्ट, जिसका मतलब होता है कि एग्जाम केयरफुली, एग्जामिन केयरफुली, कि हम अच्छे से सब कुछ ध्यान से देख लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है, या तो फिर क्या लिखा हुआ है, क्या होगा, वो हम अच्छे से देख लेते हैं पहले, उससे हम बोलते हैं एग्जामिन केयरफुली। ओके। उसके बाद है रिस्पेक्ट, यानी कि ऑनर देना, रिस्पेक्ट देना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना। उसके एग्जांपल्स है ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब स्पेक्ट से हम ये वर्ड भी बना सकते हैं रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट से ये वर्ड बना हमारा पहला इंस्पेक्ट। सेकंड है रिस्पेक्ट यानी कि ऑनर देना। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स को हमेशा रिस्पेक्ट दो। वे रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, हम अपनी शिक्षकों की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। पीपल रिस्पेक्ट ऑनेस्ट लीडर्स। ऑनेस्ट लीडर्स यानी कि जो नेता होते हैं, जो सच्चे नेता होते हैं, उसे लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर देते हैं। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। अब चिल्ड्रन जो है, छोटे लोगों को हमेशा बड़े लोगों के रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, रिस्पेक्ट। तो चिल्ड्रन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, यानी कि तुमने जो डिसीजन लिया है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। ये सब कहने से आप लोग छोटे नहीं हो जाओगे, ध्यान रखना, इसलिए रिस्पेक्ट करो। ओके। अब थर्ड वर्ड है स्पेक्टेटर, यानी कि पर्सन हु वॉचेस।
स्पेक्टेटर यानी कि वो आदमी, वो ह्यूमन जो देखता है, जो सब कुछ देखता है, इंस्पेक्ट करता है। अब जैसे कि हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर एक एग्जामिनर होता है कि जो सब कुछ देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसे हम बोलेंगे स्पेक्टेटर, जो देखता है, पर्सन हु वॉचेस। उसके एग्जांपल्स हैं, मैनी स्पेक्टेटर्स वॉच द मैच, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्पेक्टेटर्स जो है उन लोगों ने मैच को देखा, ध्यान से वो लोग देख रहे हैं। द स्पेक्टेटर्स चीयर्ड लाउडली, लाउडली उन्होंने, स्पेक्टेटर्स ने बहुत ही लाउडली चीयर किया, प्लेयर्स को लाउडली चीयर किया कि हाँ वाओ नाइस, ऐसा। Thousands of spectators came to the stadium, स्टेडियम में बहुत सारे यानी कि thousands of spectators आए। The spectators enjoyed the game, स्पेक्टेटर्स जो है, जो देखने के लिए आए थे, वो लोग गेम, उन लोगों ने गेम को बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा गेम था। स्पेक्टेटर्स फिल्ड द स्टेडियम, स्पेक्टेटर्स फिल्ड द स्टेडियम यानी कि स्टेडियम को उन लोगों ने फिल कर दिया कि सब लोग देखने ही आए थे, ऐसा। ओके, अब है फोर्थ वर्ड है पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू। अब पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तुम इसमें कोई राय देना चाहते हो? तुम्हारा विचार क्या है? उसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। अब देखिए, कोई एक बात होती है, उसमें चार अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं विचार कि इस पर क्या करना चाहिए, उस पर क्या करना चाहिए, सब लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अभी तो सोशल मीडिया में नया निकला है पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू का शॉर्ट फॉर्म पीओवी। आपका क्या पीओवी है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पर्सपेक्टिव, मेरी बात का भी तो देखो, यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा इसमें क्या राय है, वो भी तो देखो, ऐसा। Everyone has a different perspective, देखिए सब लोगों के अलग अलग चॉइसेस होते हैं, अलग अलग विचार धारणा होते हैं, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हर पर्सपेक्टिव चेंज्ड आफ्टर द एक्सपीरियंस, उसको जो एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद उसका जो पर्सपेक्टिव है वो टोटली चेंज हो गया। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस इज करेक्ट, मेरे हिसाब से ये ठीक है। द बुक ऑफर्स अ न्यू पर्सपेक्टिव, द बुक, ये बुक जो है वो एक न्यू पर्सपेक्टिव ऑफर करती है। ओके, अब हम दूसरा वर्ड देख लेते हैं कि क्या है रूट वर्ड, वो है पोर्ट यानी कि कैरी, ट्रांसपोर्ट, कैरी करो, ट्रांसपोर्ट आपने सुना ही होगा। उसके बाद है इंपोर्ट, कैरी करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, और पोर्टेबल। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रक्स ट्रांसपोर्ट गुड्स, ये तो सभी को पता है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। ट्रक्स ट्रांसपोर्ट गुड्स, ट्रांसपोर्ट यानी कि कैरी करना, ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। यानी कि ट्रक्स जो है वो गुड्स यानी कि जो माल होता है उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। द कंपनी ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स, कंपनी जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। शिप्स ट्रांसपोर्ट कार्गो, शिप्स जो है वो कार्गो को ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाती है। द ट्रेन ट्रांसपोर्ट्स पैसेंजर, अब ट्रेन जो है वो अपने पैसेंजर्स को वो लेकर जाती है, जो उसमें सवारी करते हैं वो पैसेंजर्स उन्हें कहते हैं, तो वो हम लेकर जाते हैं ट्रेन। प्लेन ट्रांसपोर्ट्स पीपल क्विकली, प्लेन जो है वो पर्सन यानी कि हम लोगों को क्विकली यानी कि जल्दी पहुंचा देते हैं। इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी कि
कुछ बाहर से हमें इंपोर्ट करना, कैरी करना। ओके, इंडिया इंपोर्ट्स ऑयल, इंडिया जो है वो ऑयल को इंपोर्ट करती है, बाहर से मंगाती है। द कंट्री इंपोर्ट्स मशीन, अब ये जो कंट्री है वो मशीन्स को इंपोर्ट करती है। वी इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं। द कंपनी इंपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को इंपोर्ट करती है। दे इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स, वो रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करती है। ओके, अब हम थर्ड देख लेते हैं, वो है एक्सपोर्ट, यानी कि यहाँ से बाहर भेजना। इंपोर्ट यानी कि बाहर से यहाँ पर मंगाना, और एक्सपोर्ट यानी कि यहाँ से कुछ भी भेजना। इंडिया एक्सपोर्ट स्पाइसेस, अब इंडिया जो है उसके पास स्पाइसेस बहुत ज्यादा है, तो वो एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट्स करती है। ओके, द कंपनी एक्सपोर्ट क्लोथ्स, ये कंपनी जो है वो क्लोथ को एक्सपोर्ट करती है, दूसरे शहर भेजती है, दूसरी कंट्री भेजती है। फार्मर्स एक्सपोर्ट फ्रूट्स, अब फार्मर्स जो है वो फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। द कंट्री एक्सपोर्ट्स राइस, ये कंट्री जो है वो राइस को एक्सपोर्ट करती है। द फैक्ट्री एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स, द फैक्ट्री जो है वो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। अब नेक्स्ट है पोर्टेबल, पोर्टेबल यानी कि जो इजीली कैरी हो जाए, जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही इजीली आसानी से पहुंच जाए। जैसे कि बॉटल जो है, पेन्स जो है वो हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं, तो वो होगा पोर्टेबल। दिस पेन इज पोर्टेबल, यानी कि ये मूवेबल है, इसको कहीं पर भी मूव किया जा सकता है। पोर्टेबल स्पीकर्स आर यूजफुल, पोर्टेबल स्पीकर्स यानी कि छोटे छोटे जो मिनी स्पीकर्स आते हैं, जो पोर्टेबल होते हैं, आसानी से कहीं भी हम लेकर जा सकते हैं, तो वो होगा पोर्टेबल। शी बॉट अ पोर्टेबल चार्जर, चार्जर पोर्टेबल चार्जर यानी कि ये चार्जर को हम कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं। लेकिन चार्जर्स को तो हम कहीं पर भी कभी भी लेकर जा सकते हैं, इसमें पोर्टेबल चार्जर क्या है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स आर कन्वीनियंट, अब पोर्टेबल कंप्यूटर्स का जो एक नया वर्ड आ गया है वो है लैपटॉप्स, उसे हम कभी भी कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, लैपटॉप्स। पोर्टेबल लाइट्स आर इजी टू कैरी, पोर्टेबल लाइट्स यानी कि जो छोटी छोटी लाइट्स होती है जिनमें वायर्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो उसे वो बहुत ही इजी हो जाती है कैरी करने के लिए। ओके, तो हमने दूसरा वर्ड देखा पॉट, उसका मीनिंग होगा कैरी, और पॉट से हमने चार वर्ड सीखे, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड पोर्टेबल, यानी कि जो इजीली कैरी हो जाए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डायरेक्ट, सॉरी डिक्ट, डिक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, डिक्ट, डिक्ट यानी कि से, डिक्टेट, डिक्टेट करना, बोलना। ओके, डिक्टेट करना। से, स्पीक, प्रेडिक्ट, डिक्शनरी, डिक्टेट। अब जब हम छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तब हमारे टीचर्स जो है वो बोल के हम करते कि मैं बोल रही हूँ आप लोग लिखेंगे, तो उसे हम बोलेंगे डिक्टेट, डिक्टेट करना। ओके, अब प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट यानी कि अंदाजा लगाना कि आज शायद बारिश होगी, तो उसे हम प्रेडिक्ट बोलते हैं, प्रेडिक्ट करना बोलते हैं। ओके, डिक्शनरी यानी कि जो शब्दों का भंडार होता है, जो एक बुक में होता है, उसे हम बोलेंगे डिक्शनरी, शब्दों का भंडार, डिक्शनरी। उसके बाद है डिक्टेट, जो मैंने आपको अभी समझाया कि डिक्टेट कोई बोलता है और हम लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं डिक्टेट। साइंटिस्ट प्रेडिक्ट द वेदर, अब साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने वेदर को प्रेडिक्ट कर लिया है कि आज शायद बारिश होगी, आज बहुत ही गर्मी पड़ेगी, आज बहुत ही ठंड पड़ेगी। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट द रिजल्ट, एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर लिया है ऑलरेडी। द टीचर प्रेडिक्टेड द सक्सेस,
टीचर को सक्सेस का अंदाजा हो गया था। अब हम बोलते हैं ना कहीं पर अंदाजा लगाना, वही प्रेडिक्ट है। Nobody can predict the future. फ्यूचर को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको नहीं पता। अब क्या पता कि अगले ही सेकंड में क्या हो जाए, कुछ नहीं पता है। मैं चली जाऊं तो एनालिस्ट प्रेडिक्ट ग्रोथ। अब एनालिसिस जो एनालिस्ट करते हैं, जो भी एनालाइज करते हैं, उन्होंने ग्रोथ को प्रेडिक्ट किया है कि हाँ ग्रोथ हो सकती है ऐसा। नेक्स्ट वर्ड है डिक्शनरी। आई यूज डिक्शनरी डेली। डिक्शनरी यानी कि शब्दों का भंडार। आई यूज डिक्शनरी डेली यानी कि मैं डिक्शनरी डेली यूज करती हूँ। ओके, द डिक्शनरी एक्सप्लेन्स वर्ड्स। डिक्शनरी जो है वो वर्ड्स को एक्सप्लेन करती है। शी बॉट अ न्यू डिक्शनरी। उसने एक नई डिक्शनरी खरीदी। स्टूडेंट्स शुड यूज अ डिक्शनरी। स्टूडेंट्स जो है उन लोगों को वर्ड्स नहीं पता होते हैं, तो स्टूडेंट्स को यूज करनी चाहिए डिक्शनरी। द डिक्शनरी इज हेल्पफुल। डिक्शनरी जो है वो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। डिक्टेट। द टीचर डिक्टेटेड द नोट्स यानी कि टीचर ने जो है वो डिक्टेट किया, नोट्स बोल के बताया। ही डिक्टेटेड द लेटर। उसने लेटर पढ़ा। डिक्टेट पढ़ना यानी कि डिक्टेट जोर से पढ़ना। ओके, ऐसे मन में अगर तुम पढ़ोगे तो उसे डिक्टेट करना नहीं बोलते। जोर से अगर आप बोलते हैं तो उसे हम डिक्टेट करना बोलेंगे। द बॉस डिक्टेटेड इंस्ट्रक्शंस। शी डिक्टेटेड द मैसेज। डिक्टेटेड, डिक्टेटेड। द ऑफिसर डिक्टेटेड द रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या लिखा था वो पढ़ के सुनाओ, ऐसा, तो उसे हम डिक्टेट बोलेंगे इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट वर्ड है टेली यानी कि फार, डिस्टेंस। टेलीफोन, अगर हम दूर होते हैं तो हम टेलीफोन से बात करते हैं। यस, तो टेलीफोन। टेलीविजन, दूर से हम देखते हैं, पास से देखने की जरूरत नहीं, वहां पर टीवी है तो हम यहाँ पर बैठ के देखते हैं, तो टेलीविजन। टेलीपैथी। टेलीपैथी माइंड का कम्युनिकेशन होगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है वही मेरे माइंड में चल रहा है, तो वो टेलीपैथी हो गई। ओके, अब सबसे पहले हम वर्ड को देखते हैं टेलीफोन। आई कॉल्ड हिम ऑन द टेलीफोन। मैंने उसे टेलीफोन पर फोन किया, कॉल किया। द टेलीफोन रैंग लाउडली। टेलीफोन जो है वो जोर से बजा। शी आंसर्ड द टेलीफोन। उसने टेलीफोन को उठाया, आंसर किया। द टेलीफोन इज यूजफुल। बहुत दूर दूर जब लोग होते हैं उसके लिए टेलीफोन, उससे बात करने के लिए टेलीफोन जरूरी है। He bought a new telephone. उसने एक नया टेलीफोन खरीदा। अब नेक्स्ट वर्ड है टेलीविजन, शॉर्ट फॉर्म फॉर टीवी। आई वॉच टेलीविजन डेली। मैं रोज टीवी देखता हूँ। द न्यूज कम्स ऑन टेलीविजन। टेलीविजन पर न्यूज आती है। ग्रेट, हमें तो पता ही नहीं था। शी बॉट अ न्यू टेलीविजन। उसने न्यू टेलीविजन यानी कि नया टेलीविजन खरीदा। टेलीविजन शोज मेनी प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स टेलीविजन पर आते हैं। चिल्ड्रन लाइक टेलीविजन। चिल्ड्रन लाइक टीवी। ऑब्वियसली सभी बच्चों को टीवी पसंद आता है। उसके बाद है टेलीपैथी। टेलीपैथी यानी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है वही मेरे दिमाग में चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो मेरे को पता चल जाता है, उससे हम बोलेंगे टेलीपैथी। टेलीपैथी मीन्स माइंड कम्युनिकेशन। माइंड कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम बोलेंगे टेलीपैथी। सम पीपल बिलीव इन टेलीपैथी। टेलीपैथी इज इंटरेस्टिंग। अगर आप कभी इस पे डीप अगर उस पर सर्च करेंगे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मूवीज शो टेलीपैथी पावर्स। टेलीपैथी पावर्स मूवीज दिखाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं वही मूवीज में आएगा। टेलीपैथी पावर। ओके, साइंटिस्ट स्टडी टेलीपैथी। अब टेलीपैथी होता कैसे है, क्या होता है, उस पर साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है माइक्रो यानी कि स्मॉल। माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप यानी कि
जिससे छोटी से छोटी चीज भी हमें दिख जाती है। अगर कोई इतना सा भी कीड़ा होगा, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें दिख जाएगा। इतना बाल होगा, अगर एक बाल देखना है, करीब से देखना है, तो वो हमें दिख जाएगा। किससे? माइक्रोस्कोप से। साइंटिस्ट यूज माइक्रोस्कोप। साइंटिस्ट जो है वो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। द माइक्रोस्कोप शोज टाइनी थिंग्स। माइक्रोस्कोप जो है वो टाइनी थिंग्स दिखाता है, बहुत छोटी से छोटी चीज दिखा देता है। साइंटिस्ट यूज माइक्रोस्कोप इन लैब। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यूज, ओके स्टूडेंट्स। द माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइज यानी कि बड़ा करके दिखाता है माइक्रोस्कोप। ही बॉट अ माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप लाया। अब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहीं कहीं जगह पर आपको पता भी नहीं होता कि बैक्टीरिया हो जाते हैं, जैसे कि पेन में होंगे बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें पता भी, हमें दिखते नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोप से हम अगर देखेंगे तो वो दिख जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव एवरीवेयर। सभी जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। ये पेन में होंगे, कपड़े में होंगे, आपके फोन में होंगे, बाल में होंगे, सभी जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। साइंटिस्ट स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, जानते हैं उनके बारे में। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस। सम, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिजीज यानी कि बीमार करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प डाइजेशन। डाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही हेल्प करते हैं, ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और आपको आज आपने जो भी वर्ड सीखे उसमें से आपको कौन सा वर्ड अच्छा लगा तो प्लीज मुझे आप कमेंट में बताइएगा। और ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर सिर्फ बहुत सारी वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, वोकेबलरी सेंटेंसेस, वर्ड्स, सब कुछ आता है, तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे फनी कॉमेडी एजुकेशनल रील्स आती है, तो प्लीज आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।